उस मूर्ति का 60 दिन मैंने पूजा करने के बाद वहाँ पर जाके उसकी प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रम किया जाएगा। हम किसी से 60 दिन मिलेंगे नहीं, रूम के बाहर नहीं आएंगे और हमारे रूम में सब व्यवस्था रहेगी। जब मैं मौन रहता हूँ, जो किताब में नहीं लिखा है, जीवन का संगीन ज्ञान मुझे होने लगता है, ऐसी कुछ बातें सोच में आने लगती है। इसीलिए मैं मौन रहना बहुत पसंद करता हूँ और साल में कम से कम मैं कहीं कहीं अनुष्ठान करता हूँ और शनिवार रविवार कंटिन्यू मौन रहता हूँ। 6 महीने मेरे मौन में ही रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के तिलोरा मठ पे मौजूद हैं। यहाँ के मठाधीश्वर से लगातार मेरी बातचीत होती है और बातचीत होने का मकसद यही है कि ऐसे महात्माओं से बातचीत करना भी सौभाग्य होता है। कुछ इनके ऐसे कारनामे रहते हैं जो हर महात्माओं में नहीं पाया जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तिलोरा मठ के मठाधीश्वर रविंद्र जी महाराज हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपको बहुत बहुत इस सावन मास में बहुत बहुत बधाई। अभी श्रावण मास का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। यह श्रावण मास का कार्यक्रम बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि अधिक मास चलने वाला है। जो अधिक मास का महीना है वो 19 साल के बाद श्रावण महीने के अंदर आ रहा है। इसीलिए इस महीने में साधना करने को जो हमें मिलने वाली है, हम बहुत भाग्यवान समझते हैं। इस बार का जो अनुष्ठान होने वाला है महाराज जी का, तपो अनुष्ठान करके जो 60 दिन मौन ये रहेंगे, भी एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं। किसी साधु के बस की बात नहीं है जो इधर उधर के साधु होंगे, लेकिन मठाधीश्वर मैं देखता हूँ लगातार अपने कार्यों में बिजी भी रहते हैं और जहाँ भी रहते हैं साफ सफाई भी रखे रहते हैं। अभी कार्यक्रम का प्रकरण से बताएं थोड़ा सा। 4 तारीख से श्रावण मास शुरू होने जा रहा है जी। श्रावण शुक्ल पक्ष और अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष से चालू हो रहा है। वो 31 अगस्त तक रहेगा जी। और अभी 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी गुरुओं को लोग दर्शन लेने जाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे भगत लोग आएंगे। हम भी हमारे गुरु को उस दिन यहीं से दर्शन लेंगे। इसीलिए उसी दिन मैं श्रावण मास का मेरा मौन तपो अनुष्ठान का कार्यक्रम चालू करने जा रहा हूँ। और इसी गांव से एक 5 किलोमीटर दूर भाटाड़ी गांव है, वही गांव से मूर्ति आ रही है, जिस मूर्ति की मैं 60 दिन सुबह और शाम 2 समय उसकी पूजा करूंगा, अभिषेक करूंगा, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक। सुबह 108, शाम में 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा। और जो बेलपत्र चढ़ेगा वो बेलपत्र सभी क्षेत्र के मेरे जो भक्त महिला है, वो ओम नमः शिवाय का जाप उस बेलपत्र के ऊपर लिखकर, राम राम लिखकर, किसे राधा लिखना है, कुछ भी लिखे, भगवान का नाम लिखकर वो देंगे। वो बेलपत्र हम चढ़ाएंगे और वो बेलपत्र चढ़ा के पूजा करेंगे। और एक उस महीने के बाद 31 जुलाई को हमारे पास जो शिवजी का मंदिर है, वहीं पे 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। और 60 दिन जिस मूर्ति का पूजा करूंगा मैं, उस शिवजी की मूर्ति की पूजा के बाद 60 दिन बाद यानी कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। उस रक्षाबंधन के पर्व के शुभ अवसर पर उस मूर्ति की, यहाँ जो कदम बाबा की बहुत बड़ी शक्ति है, उस कदम बाबा की पेड़ है, वहाँ पर उनकी साधना हुई है। कदम बाबा वहाँ पर निवास करते हैं। हमको कितने बार साक्षात्कार हुआ है, कितने भक्तों को साक्षात्कार हुआ है, साक्षात दर्शन दिए उन्होंने। ये मैं नहीं कहता, सब भक्त बोलते हैं। इसीलिए उस मूर्ति का 60 दिन मैंने पूजा करने के बाद वहाँ पर जाके उसकी प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रम किया जाएगा। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उसकी प्राण प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम होगा और बड़ा भंडारा बनाया जाएगा दूसरे दिन, यानी कि। और 60 दिन यहाँ पे अखंड कीर्तन चलेगा। उस अखंड कीर्तन में सभी लोगों को, जो भक्त लोग रहेंगे कीर्तन करने वाले और जो लोग सहयोग में रहेंगे, सभी के लिए 60 दिन भंडारा बनेगा। लगातार भोजनालय की व्यवस्थाएं 60 दिन तक। लेकिन महाराज जी, मौन रहने का मुख्य कारण क्या है? 60 दिन आप मौन रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, एक अलग स्थान आपका रहेगा वहाँ। देखिए, मैं 60 दिन मेरे रूम में मेरी सब व्यवस्था कर लिया हूँ। 15 दिन से मैंने सामान्य भोजन सब छोड़ दिया हूँ। अनुष्ठान के दौरान ये कुछ
बाधाएं होती हैं जी जिससे कि अनुष्ठान नष्ट न हो। हम किसी से 60 दिन मिलेंगे नहीं, रूम के बाहर नहीं आएंगे और हमारे रूम में सब व्यवस्था रहेगी। अटैच टॉयलेट बाथरूम बना है, जी यहाँ के भक्तों ने वो सब व्यवस्था की है। और सामान्य हल्का थोड़ा सा दलिया टाइप का भोजन रहेगा, फल रहेगा और थोड़ा सा भोजन लेके भगवान का नाम लेते रहना है, साधना करनी है, जाप करनी है। बहुत ही लंबा कार्यक्रम। वहीं रविंद्र जी महाराज जो महाराष्ट्र की धरती से चलकर उत्तर प्रदेश के इस तेलोरा मठ के मठाधीश्वर इस समय बने हुए हैं। कुछ कारनामे इनके अलग इसलिए रहते हैं कि ये कुछ अलग करना चाहते हैं और इस मंदिर परिसर में दिखाई भी देता है। जब से इन्होंने कदम रखा है, कदम बाबा की शक्ति से लेके तमाम ऐसी शक्तियाँ इनके पास हैं जिसका इनके लगातार में शक्ति देखी जा रही है। चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगे? मैं जब मौन रहता हूँ, जी मौन रहना यानी कि अपने अंदर की शक्ति जागृत करना है। हमारी ऊर्जा जो बातों करने में नष्ट होती है, जी हम 1 घंटा बात करना है यानी कि 3 घंटा चलने में जितनी ताकत वेस्ट होती है उतनी ताकत 1 घंटा बात करने में वेस्ट होती है। जी। उस सब ताकत को हम रोकते हैं और मौन रहने के बाद जब हमारे अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगती है तो मुझे कुछ अलग सोचता है। और जब मैं मौन रहता हूँ, जो किताब में नहीं लिखा है, जीवन का संगीन ज्ञान मुझे होने लगता है। ऐसी कुछ बातें सोच में आने लगती है, इसीलिए मैं मौन रहना बहुत पसंद करता हूँ। और साल में कम से कम मैं कहीं कहीं अनुष्ठान करता हूँ और शनिवार रविवार कंटिन्यू मौन रहता हूँ। 6 महीने मेरे मौन में ही रहते हैं। लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम मठाधीश्वर के द्वारा रखा गया है बहुत ही उच्च कार्यक्रम है और देखा जाए तो 60 दिन मौन रहकर लगातार भंडारा भी चलेगा, अखंड रामायण भी चलेगा। मैं और जानना चाहता हूँ और क्षेत्र के सभी भक्तों को, महिलाओं को ज़्यादा करके मैं सूचना देता हूँ, इस श्रावण मास के 60 दिन का जो मौन रहेगा, इसी समय सभी घर में जैसा राम जी शिव जी की मूर्ति बना के जब सीता को लाने जा रहे थे तो अनुष्ठान किए थे, उस तरह के घर में सबके शिव जी की मूर्ति बनाओ और सुबह शाम दूध और जल से और उसको बेलपत्ता चढ़वा कर सुबह शाम अभिषेक करो, साधना करो। और कैसा है, शिव जी सबसे सस्ते भगवान है। 3 पत्ता बेलपत्ता और 1 लोटा जल के हमारे शिव जी हैं। 2 समय कुछ भी करके सुबह शाम नहा के साफ़ सुथरा हो के 2 समय शिव जी को बेलपत्ता चढ़ा के उनको गंगा जल चढ़ाना है। ये कार्य सब महिला करेंगे और क्षेत्र में सब तरफ ओम नमः शिवाय का जाप होगा। यहाँ भी जो भक्त लोग आएंगे भजन कीर्तन में शामिल होंगे, ओम नमः शिवाय के जाप में शामिल होंगे। यही हमें करना है। क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार करना है। पूजा करने से, साधना करने से व्यक्ति कर्मिष्ठ बनता है, सुसंस्कारित बनता है। और जब एक महिला सुसंस्कारित बनती है तो उसका परिवार सुसंस्कारित बनता है। पूजा पाठ से हमारा उद्धार होता है, हम मोक्ष प्राप्ति के ओर चले जाते हैं। देखिए, महाराज जी ने बहुत ही ऊंची बातों को रखा है। देखा जाए तो लगातार इनसे बातचीत मेरी रही है और जब भी इनके वीडियो को लेकर मैं हाजिर रहता हूं तो अच्छी जानकारी देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। ऐसे इनके अनुष्ठान की हर खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहें हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे मठ को चमकाने के लिए बहुत कुछ सहयोग किए हैं। मैं 60 दिन मौन रहूँगा, मेरा मोबाइल दूसरे के पास रहेगा, जो ग्रुप में वीडियो वगैरह डालना है सब डालते रहेंगे बच्चे। लेकिन मैं अपने तरफ से कोई भी कमी इनके लिए नहीं छोड़ूंगा। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे।